तो दरअसल कोई गिरावट आ रही हो तो खरीदने का मन बनाइएगा। वैसे बीएसई हो, सीडीएसएल हो, वापस सबके रडार पे है, तो शायद हाथों हाथ निकले ही। खैर, देखते हैं कौन सी विंडो में किस भाव पे ट्रांजैक्ट होता है, किस तरह के इन्वेस्टर्स चेक इन करते हैं। लेकिन गिरावट में खरीदारी करने वाला स्टॉक है भाई साहब, सीडीएसएल। देखते हैं आज अपफ्रंट इसलिए बता दिया क्योंकि 8:45 वो विंडो खुल जाएगी। ऐसे ही एक और लार्ज ट्रेड होना है, वो एक हॉस्पिटल चेन एस्टर डीएम हेल्थ केयर। लगातार खबरें वो आती चली जा रही हैं और इसमें अब अपडेट ये है कि आज यहां पे भी एक बड़ा सौदा होगा। ओलंपस यहां पे, जिसके पास लास्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न कहता है दिसंबर का, ओलंपस कैपिटल एशिया इन्वेस्टमेंट्स के नाम से इनके पास ऑलमोस्ट 19% स्टेक था और आज उसका आधा 9.8% हिस्सा बेचने की तैयारी हो रही है। ये सूत्र बता रहे हैं, देखते हैं स्क्रीन पे अगर ट्रेड हुआ तो कंफर्मेशन आ जाएगा। फ्लोर प्राइस तय करी गई है 400 रुपए की, स्टॉक है 437 पे कल का क्लोज, यानी कि यहां से लेकर अप टू 8.5% डिस्काउंट हो सकता है और फ्लोर प्राइस पे ये कुल डील की मूल्यांकन $235 मिलियन के आसपास होंगी। एक अपडेट और है, ये जो लार्ज ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो जाएगा क्योंकि इसके बाद भी आधा चंक बचेगा। ओलंपस के पास 75 डेज का लॉकअप है, उसके बाद ही ये कर सकते हैं, यानी कि 2.5 महीने। फिर भी ये शर्मिला, ये पसंद आता है क्या आपको? ये एक तरफा मूव्स दिए स्टॉक ने बहुत तगड़े। डॉक्टर साहब, लंबा वाला चार्ट खोलोगे क्या? 1 साल 5 साल वाला जो आपके पास है, एक तरफा मूव आया है बहुत गजब का, उसके बाद ऑफ लेट ठंडा पड़ रहा है और आज एक लार्ज ट्रांजैक्शन है। अगर वाकई कमजोरी आती है आप एंट्री करोगे या जाने दोगे? इससे बेहतर पीयर्स हैं। दोनों, आई मीन इट्स सॉर्ट ऑफ अ मिक्स्ड व्यू, क्योंकि मुझे लगता है कि जो फिलहाल मैंने कंपनी के बारे में पढ़ा है तो ऐसे लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू यानी थोड़ा रीलुक एट थिंग्स, क्योंकि जैसे थोड़े महीने पहले खबर थी कि गल्फ बिजनेस से एग्जिट करने की बात है। तो उससे मुझे लगता है कि शायद फिर उनकी और भी एक खबर थी कि दे आर इंक्रीजिंग देयर बेड्स ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स, तो ये भी एक पॉजिटिव खबर थी। लेकिन जो नतीजे आए, जो वैल्यूएशन है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है और इस तरह का एक बड़े इन्वेस्टर का एग्जिट लेना, इट्स क्वाइट अ बिग चंक। अगर आप ऐसे देखें तो 10% शेयर, तो वो भी एक बड़ा लॉट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए। इट्स नॉट दैट आई एम नेगेटिव ऑन द स्टॉक, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा इसमें रुके तो ज्यादा बेहतर होगा। तुरंत लेने की नहीं सोचूंगी मैं। बिल्कुल ठीक। तो आज दबाव वबाव आ रहा हो तो ज्यादा जल्दी एंट्री करने का मन मत बनाइएगा, ये थोड़ा सा आज दिक्कत। देखते हैं कैसे प्ले आउट होता है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर थोड़ा सा अवॉइड फॉर द टाइम बीइंग। अब मैं इन दोनों में टेक्निकल इसलिए नहीं पूछ रहा हूं कि हमें कुछ नहीं पता, एकदम से एक इवेंट प्ले आउट होने वाला है, भाव कहां पे जाके खड़े होंगे एक बार पता चल जाए, उसके बाद टेक्निकल व्यूज भी कंटिन्यूअस सेशन में ले लेंगे इन स्टॉक्स पे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक ऐसे ही, ये तो 2 लार्ज ट्रेड होने हैं जहां पे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स चेकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं आज। एंजल वन में कंपनी फंड रेजिंग करने की तैयारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं ये कल शाम को क्यूआईपी लॉन्च हो गया है, शायद 1500 करोड़ रुपए ये कंपनी जुटाती हुई नजर आएगी इस क्यूआईपी से। इंडिकेटिव प्राइस जो आ रहा है 2555 रुपए का। क्यूआईपी लाइकली है कि मौजूदा भाव से कुछ डिस्काउंट, शायद अप टू 6% या 6% के डिस्काउंट के आसपास मार्केट प्राइस से क्यूआईपी फंड रेज किए जाए। भाई, ये सब सूत्र के हवाले से खबरें हैं कि ये कंपनी इस पैसे का 1500 करोड़ रुपए का इस्तेमाल एक्सचेंज मार्जिन और अपने बिजनेस के विस्तार एक्सपेंशन पे खर्च करेगी। अच्छा, कंफर्मेशन है ही है कि पैसा जुटा रहे हैं क्योंकि कल शाम को ये अपडेट आ गया कि मंडे को बोर्ड मीट है 1 अप्रैल को, जो क्यूआईपी है उसका इशू प्राइस तय करने के लिए। तो मोटा मोटी कंफर्मेशन आ ही गया है, ये फंड रेजिंग की तैयारी। अभी कल परसों तो अपने चर्चा कर रहे थे, तगड़ी स्पॉन्सरशिप भी दी थी इन्होंने और अब पैसा जुटा रहे हैं। खैर, पहले जो बात हो रही थी ना आशीष, हाँ। स्टॉक गिरा इसलिए था कि पहले बात हो रही थी कि वो जो क्यूआईपी का इस्तेमाल है वो एक्विजिशन के लिए होगा। ओके। तो उससे थोड़ा सा स्ट्रीट डरा हुआ था। अब जो सोर्सेज बता रहे हैं कि वो मार्जिन के लिए है, उस चीज़ के लिए, तो वो मेरे ख्याल से स्ट्रीट उसको नेगेटिवली कंफर्ट लेगी, स्ट्रीट कंफर्ट लेगा उससे स्ट्रीट। और ये कंपनी है जिसने एक बहुत शानदार ट्रांजिशन किया है, ठीक है ना, हमने बार बार इसकी बात की है और मेरे ख्याल से इसको स्ट्रीट पॉजिटिवली लेगा। देखते हैं। ऑब्वियसली एक बार क्यूआईपी आता है तो थोड़ा सा स्टॉक कुछ टाइम के लिए स्ट्रगल करता है, बड़ी रैली उसके बाद जब वो प्रीवियस उसके लेवल को क्रॉस करता तभी आती है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें क्यूआईपी इन्वेस्टर का पैसा बनेगा, ये मेरा व्यू है।
हाँ, जो पैसा झोंक रहा होगा डिस्काउंट पे उसका पैसा बन रहा होगा। लेकिन मानस, ये आपने तो घाट घाट का पानी पिया है, आपने एमके भी थे, आप मोतीलाल में थे, एंजल में नहीं गए क्या? नहीं, मेरा जो फर्स्ट एम्प्लॉयर था वो एंजल ब्रोकिंग था। लो। मैंने अच्छा, कहाँ नहीं गए ये पूछना पड़ेगा मानस से अब। नहीं नहीं, मैंने अपने पूरे करियर में 3 कंपनी में ही काम किया, एंजल ब्रोकिंग, एमके एंड मोतीलाल ओसवाल। तो मेरा फर्स्ट जो कंपनी थी वो एंजल ब्रोकिंग ही थी। अच्छा, जो आपकी फर्स्ट कंपनी है इसमें अनबायस्ड व्यू क्या बनता है? सिर्फ चार्ट्स को देखकर, वॉल्यूम प्राइस एक्शन को देखकर गिरावट में खरीदने वाला स्टॉक है कि नहीं है इस समय? देखिए, एक पॉजिटिव चीज है कि पिछले करीब अगर आप 10 सेशन देखेंगे तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो वो 2400 के स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल पोजीशन में बने रहिए। हालांकि फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी है, या तो ब्रेकआउट पे करिए, 2850 के ऊपर निकले तब आपको एंजल वन में खरीदारी करनी है, क्योंकि उस अगर 2850 के ऊपर निकलेगा तो उसका मतलब है कि बॉटम बन गया है और उसके बाद जो रैली देखने को मिलेगी वो कम से कम 3600 रुपए तक देखने को मिल सकती है। इसलिए अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में 2400 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, खरीदारी 2850 के ऊपर करेंगे। ओके, एग्जिस्टिंग पोजीशन में स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहे और फ्रेश एंट्री के लिए इंतजार करिए। कंडीशनल बाय यहां पे 2850 की ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर चलना शुरू हो तो फिर स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन आएगा, तब एंजल वन में खरीदारी करनी। ये हो गया भाई इस स्टॉक पे व्यू। अब लेकर आता हूं कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स, स्टॉक स्पेसिफिक, जहां पे या तो प्रमोटर्स या इन्वेस्टर्स के अपडेट्स आए।